हेलो नमस्कार साथियों। मैं प्रशांत सिंह चिराग आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीडी से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग भारत के प्रमुख बंदरगाह देखेंगे, ठीक है। और जैसा कि हम लोग रैपिड रिवीजन का सीरीज चला रहे हैं और जिसमें हम लोगों ने भारत के भूगोल से लगभग सभी चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग भारत के प्रमुख बंदरगाहों को देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम जो है मैपिंग के माध्यम से देखेंगे कि कौन कौन से किस ईस्टर्न कोस्ट पे हैं, कौन से वेस्टर्न कोस्ट पे हैं, उनका लोकेशन देखेंगे किस स्टेट में है। उसके बाद वन लाइनर हम 100 क्वेश्चन को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आइए जो है समय न जाया करते हुए हम लोग डायरेक्ट जो है चलते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले ईस्ट कोस्ट की हम लोग देखते हैं कौन कौन से बंदरगाह हैं। तो ये देखिए हल्दिया है जो वेस्ट बंगाल में है, पारादीप उड़ीसा में है, विशाखापत्तनम जो है आंध्र प्रदेश में है, और काकीनाडा भी आंध्र प्रदेश में है, मछलीपट्टनम, कृष्णापट्टनम, और ठीक है ये सभी आंध्र प्रदेश के हैं। और बाकी एन्नौर है, चेन्नई है, नागापट्टनम है, तूतीकोटी है, तूतीकोरिन जो है तमिलनाडु में है, ठीक है। केरल की बात करें तो अल्लापूजा है, कोची जो है, ठीक है, और मंगलुरु, मरमागो ये जो है गोवा में है, ठीक है, और मंगलौर जो है कर्नाटक है, पणजी भी जो है गोवा में है। और महाराष्ट्र में बात करें तो वेरावल है, जवाहरलाल नेहरू है, मुंबई है, ठीक है, ये सब जो है यहाँ पर पोर्ट हैं। गुजरात में सूरत है, भरूच है, भावनगर है, पोरबंदर है, मुंद्रा है, कांडला है, ठीक है। तो ये जो है कांडला जिन्हें दीनदयाल पोर्ट जो है कहा जाता है वर्तमान में, ठीक है। तो ये जो है विभिन्न पोर्ट है, ठीक है। तो ये अगर यह सीरीज हमारा जो है पसंद आए तो आप TDS अकेडमी को जो है अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है। वही हम लोग चलते हैं डायरेक्ट जो है वन लाइनर पे, ठीक है। तो भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा कितनी है? तो मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर है, और द्वीपों के सहित अगर बात किया जाए तो 7516.6 किलोमीटर है। भारत में वर्तमान कुल कितने बड़े बंदरगाह हैं? तो बड़े जो है 13 है, ठीक है। तो बड़े जो बंदरगाह हैं 13 है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई है। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई है। सागरमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बंदरगाहों का आधुनिकीकरण और विकास। देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ठीक है, कंटेनर पोर्ट। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बड़े बंदरगाह हैं? तो तमिलनाडु में सबसे अधिक है, चेन्नई, एन्नौर और तूतीकोरिन, ठीक है। तो तमिलनाडु में सबसे अधिक बड़े बंदरगाह हैं चेन्नई, एन्नौर, तूतीकोरिन। छोटे और मझोले बंदरगाहों की संख्या भारत में कितनी है? तो लगभग 200 है, ठीक है। पोर्ट्स ऑफ कॉल किसे कहा जाता है? तो जहाँ ईंधन रसद के लिए रुकते हैं, ठीक है, जहाँ जहाज जो है ईंधन और रसद के लिए रुकते हैं उसे पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है, ठीक है। अब आगे पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह देखते हैं हम, ठीक है। तो कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? तो गुजरात में है। कांडला का नया नाम क्या है? दीनदयाल बंदरगाह। और किस बंदरगाह को ज्वारी बंदरगाह बंदरगाह कहा जाता है? कांडला बंदरगाह ज्वारी बंदरगाह कहा जाता है, ठीक है। और वर्तमान जो है इसका नाम दीनदयाल बंदरगाह है, ठीक है। मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह बनाया गया है? तो नौहा शोभा जो है बनाया गया है, ठीक है। इसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं। नौहा सेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो मुंबई, नवी मुंबई महाराष्ट्र में। मरमागांव बंदरगाह किस राज्य में है? तो गोवा में है। मरमागांव बंदरगाह किस नदी पे के मुहाने पर है? तो जुआरी नदी के। न्यू मंगलोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। कोच्चि बंदरगाह किस तट पर स्थित है? मालाबार तट, केरल में, ठीक है। अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहा जाता है? कोच्चि को। कुद्रेमुख का लव अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात होता है? तो न्यू मंगलोर से, ठीक है। और अरब सागर की रानी जो है कहा जाता है कोच्चि को। और कुद्रेमुख का जो है लवोयस्क जो है किस बंदरगाह से निर्यात होता है? तो न्यू मंगलोर से, ठीक। कुद्रेमुख किसके लिए? लवोयस्क के लिए, कर्नाटक में है। और कोच्चि बंदरगाह किस तट पर है? तो केरल, मालाबार तट पे है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का बड़ा जो है बंदरगाह कौन है? तो एन्नौर है, जिसे अब कामराजार कहा जाता है, ठीक है। तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो चिदम्बरम पोर्ट है। चेन्नई बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? तो कृत्रिम और खुला सागरी बंदरगाह है। विशाखापत्तनम भारत किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। विशाखापत्तनम इंपॉर्टेंट है। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम में जहाज़ों की सुरक्षा के लिए डॉल्फिन नोज, ठीक है, तभी प्रश्न आता है डॉल्फिन नोज किस बंदरगाह पे है से संबंधित है? तो विशाखापत्तनम से। पारादीप बंदरगाह का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा से है, ठीक है।
पारादीप बंदरगाह मुख्य रूप से क्या निर्यात करता है? तो लौह अयस्क करता है जापान को। कोलकाता बंदरगाह किस नदी के पर स्थित है? तो हुगली नदी पर है। कोलकाता बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। हल्दिया बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। अंडमान निकोबार का मुख्य बंदरगाह कौन सा है? तो पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है। गेटवे ऑफ कर्नाटक किसे कहा जाता है? तो गेटवे ऑफ कर्नाटक न्यू मंगलौर को। मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला पोर्ट कौन सा है? कांदला जो है। फ्री ट्रेड जोन कहा जाता है इसको। रसायनों के मिटान हेतु कौन सा बंदरगाह विकसित किया गया है? तो दहेज गुजरात। भारत का पहला ग्रीन पोर्ट किसे कहा जाता है? हल्दिया को। चाय के निर्यात के लिए कौन सा बंदरगाह प्रसिद्ध है? कोलकाता को। ठीक है। तो भारत का पहला ग्रीन पोर्ट किसे कहा जाता है? हल्दिया को। रसायनों के निपटान हेतु जो है दहेज। और चाय के निर्यात कौन सा बंदरगाह है? कोलकाता है। और मसालों के निर्यात हेतु कौन सा बंदरगाह है? तो कोच्चि है। बंदरगाह आधारित विकास के लिए कौन सी योजना? सागरमाला। देश का सबसे बड़ा निजी स्वामित्व वाला बंदरगाह कौन सा है? मुंद्रा पोर्ट गुजरात। भारत के पश्चिमी तट पर कितने बड़े बंदरगाह हैं? तो 6। भारत के पूर्वी तट पर कितने बड़े बंदरगाह हैं? 6। 7वां पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है। टोटल 13 है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई को। मुंद्रा पोर्ट का स्वामित्व किस कारपोरेट समूह के पास है? अडानी ग्रुप के पास। कांदला बंदरगाह का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो 1950 में। भारत का पहला पूर्णतः कंप्यूटराइज पोर्ट कौन सा है? तो इंदौर कमराजार पोर्ट। कौन सा बंदरगाह चारों ओर से जो है जमीन से घिरा हुआ लैंडलॉक्ड है? विशाखापत्तनम। कुद्रेमुखी खानों से प्राप्त लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? तो न्यू मंगलौर से होता है। ठीक है। काकीनाडा बंदरगाह भारत किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। मछलीपट्टनम बंदरगाह किस राज्य में है? कृष्णा जिला आंध्र प्रदेश। धामरा पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में है। आगे देखते हैं दीघी पोर्ट महाराष्ट्र किस जिले में है? तो रायगढ़ में है। ठीक है। भारत का पहला निजी क्षेत्र का बंदरगाह कौन सा है? तो पिपवाव पोर्ट गुजरात में। रत्नागिरी बंदरगाह किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र। ठीक है। ये सब छोटे मझोले बंदरगाह में आते हैं। ओखा बंदरगाह किस राज्य में है? तो गुजरात में। वेरावल बंदरगाह की विशिष्ट उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो मछली पालन और निर्यात के लिए। कारवार बंदरगाह किस राज्य में? कर्नाटक में। बेंजिंगम बंदरगाह तिरुवनंतपुरम केरल में। पोर्ट ब्लेयर का प्रमुख बंदरगाह दर्ज कब किया गया? तो वर्ष 2010 में। हल्दिया बंदरगाह किस श्रेणी का बंदरगाह माना जाता है? तो नदी बंदरगाह। भारत के केमिकल पोर्ट के रूप में किसे जाना जाता है? दहेज गुजरात को। सागरमाला परियोजना की आधिकारिक शुरुआत कब हुई? 25 मार्च 2015 को। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का उद्घाटन कब किया गया? तो 26 मई 1989 को। बंगाल खाड़ी का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह। किस बंदरगाह को उथला बंदरगाह कहा जाता है? तूतीकोरिन को। बर्मागांव बंदरगाह मुख्य रूप से किसके निर्यात है? तो कच्चे लोहे का। कोच्चि बंदरगाह किस प्रसिद्ध द्वीप पर स्थित है? तो वेलिंगटन द्वीप पर है। पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर है? तो महानदी। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के अंतर्गत कितने डॉक परिसर आते हैं? 2। कोलकाता हल्दिया। मूल्य के अनुसार भारत के समुद्री व्यापार का हिस्सा कितना है? तो लगभग 70%। महाराष्ट्र में प्रस्तावित नए प्रमुख बंदरगाह का क्या नाम है? तो वधावन बंदरगाह। अलंग जो जहाज तोड़ने के लिए प्रसिद्ध है कहाँ है? गुजरात भावनगर में है अलंग। ठीक है। तो दुनिया के पहला सीएनजी टर्मिनल कहाँ बनाया जा रहा है? तो भावनगर बंदरगाह गुजरात में। समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाली नीति को क्या कहा जाता है? तो नीली अर्थव्यवस्था। अगला है कि कौन सा बंदरगाह कोरोमंडल तट पर स्थित है? तो चेन्नई तूतीकोरिन। ठीक है। तो कौन सा बंदरगाह कोंकण तट पर है? तो मुंबई मारमा गोवा। नेशनल वाटरवे कहाँ समाप्त होता है? तो हल्दिया बंदरगाह पर। ठीक है। और ये गंगा नदी में है। भारत का पोर्ट्स अथॉरिटी अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1908 में। मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट कब लागू हुआ? 1963 में। देश का सबसे छोटा बंदरगाह कौन सा है? तो पोर्ट ब्लेयर। कच्चे तेल के आयात के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह है कच्छ की खाड़ी स्थित बंदरगाह। डायमंड हार्बर कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। पारादीप बंदरगाह का मुख्य पृष्ठ प्रदेश कौन सा है? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। मुंबई बंदरगाह किस द्वीप में पर स्थित है? तो सालसट द्वीप पर है। लक्षद्वीप के नज़दीकी बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो कोच्चि है। श्रीलंका के साथ व्यापार करने के लिए कौन सा पोर्ट महत्वपूर्ण है? तो तूतीकोरिन। इंदौर बंदरगाह का प्रबंधन कौन करता है? कॉरपोरेट कंपनी। विशाखापत्तनम बंदरगाह का निर्माण कब हुआ? 1933 में। भारत के पूर्वी तट पर कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई। भारत के पश्चिमी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई।
कांदला पोर्ट किस खाड़ी में है? तो कच्छ की खाड़ी में है। गंगावरम पोर्ट कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। कृष्णपत्तनम पोर्ट किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। कारवार पोर्ट किस के लिए प्रसिद्ध है? तो नौसैनिक अड्डे INS कदम के लिए। शीर्ष समुद्रम परियोजना का संबंध किनके बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। भारत का पहला डिजिटल पोर्ट कौन सा बना रहा है? तो JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कोलकाता पोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1870 में। भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा, 1498 में। वास्को डी गामा सबसे पहले किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो कालीकट, केरल में। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने पूरा लगभग 100 प्रश्नों को जो है पूरा रिवाइज किया बंदरगाह से। ठीक है, तो अगर यह हमारी सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो TDS एकेडमी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, कमेंट करें, कोई सुझाव देना चाहें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का धैर्यपूर्वक सुनने के लिए, और TDS एकेडमी को जो है अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।